वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कंप्लीट C++ प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इससे पहले का जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने ये जाना था कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं या क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर हम एक कंप्लीट C++ का प्रोग्राम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास का डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या होता है। क्लास नेम कोई भी आपका जो आइडेंटिफायर लिखने के जो रूल्स होते हैं या फिर आपने जो वेरिएबल नेम्स लिखने के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए आप कोई भी यूजर डिफाइंड नेम यहाँ पे देंगे क्लास नेम पे। ठीक है। अब एक्सेस स्पेसिफायर आपके तीन हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसको हम विजिबिलिटी मोड भी बोलते हैं। फिलहाल आपको प्राइवेट और पब्लिक पर ही इम्फेसाइज करना है। प्रोटेक्टेड हम जब इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको दो क्लियर होने चाहिए कि प्राइवेट कब डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को कब प्राइवेट रखना है, डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को कब पब्लिक रखना है। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आप इतना जान लें कि जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, आप इतना जान लें कि जो डेटा मेंबर्स है आप उसको प्राइवेट रखें और जो मेंबर फंक्शंस है उसको आप पब्लिक रखें। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अभी आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो अभी आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि जो भी डेटा मेंबर्स आप डिफाइन करेंगे वो आप प्राइवेट सेक्शन में करेंगे, और यदि आप कुछ भी नहीं लिखते हैं इसके आगे, प्राइवेट नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये प्राइवेट ही होंगे, और जो मेंबर फंक्शंस होंगे उसको आप पब्लिक डिक्लेयर करें। बस फिलहाल आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये मैंने इसका एग्जांपल लिया है, ये हमने लास्ट की वीडियो ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था कि क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई, दो उसके हमने वेरिएबल्स लिए, रोल नंबर और मार्क्स, उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया। दो हमने मेंबर फंक्शंस लिए, INP1 इन वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए, PRN इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। दो मेंबर फंक्शन लिए, उसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने एरिया ऑफ सर्किल का लिया है। हम इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस वाले एग्जाम्पल को लेके काम करेंगे, मतलब एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है। तो हम एक कंप्लीट C++ का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो क्लास CIR प्राइवेट, फ्लोट AR आर क्या है, आर रेडियस को रेडियस के लिए यूज़ किया है, AR हमने एरिया के लिए यूज़ किया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए हमने एक फंक्शन का नाम लिखा INP1, एक फंक्शन का नाम लिखा शो। ठीक है। शो लिख दो, PRN लिख दो, डिस्प्ले लिख दो, INP1 की जगह आप रीड लिख दो, इनपुट लिख दो, गेट डेटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये आप ये सारे यूजर डिफाइंड वही इनके रूल फॉलो होंगे फंक्शन नेम लिखने के, वेरिएबल्स नेम्स को लिखने के, या क्लास का नाम लिखने के लिए जो आइडेंटिफायर को लिखने के जो रूल्स हैं, जो हमने शुरू के वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने पढ़ा था C++ टोकन्स, उसमें आप देखिएगा, उसमें रूल्स बताए गए हैं कि कैसे हम आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं। ठीक है। तो ये हम इस एग्जाम्पल को लेते हुए आज के वीडियो ट्यूटोरियल को डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिफाइन क्लास। क्लास हमने बनाई CIR, ये क्या है, क्लास नेम। CIR क्या है, क्लास का नेम है। फिर AR और R क्या है, आपके डेटा मेंबर्स है, इसको आप बोलते हैं डेटा मेंबर। ध्यान रखें, जो चीज़ अपन C लैंग्वेज में आप वेरिएबल्स को बोलते थे, यहाँ पे आप उसको बोलेंगे डेटा मेंबर्स। ठीक है। अब इसको INP1 को और DISP को क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। यहाँ पर मैंने इनसाइड द क्लास, देखो क्लास आपकी कहाँ खत्म हो रही है, ये यहाँ खत्म हो रही है, ये इसका ब्रैकेट क्लोज है, ये इसका ब्रैकेट क्लोज है। तो हमने इनसाइड द क्लास ही हमने क्या किया है, INP फंक्शन के बारे में लिखा है। उसमें हमने सिर्फ, क्योंकि हमें जब एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ R चाहिए, AR तो हम इनपुट नहीं करेंगे, AR तो कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा, एरिया तो R की वैल्यू इनपुट की, C आउट मतलब लाइक प्रिंट एफ, और सी इन लाइक स्कैन एफ जो आप C में यूज करते हैं। तो ये इनपुट R होगा, जब आप इसको रन कराएंगे और R होगा। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है। क्लास कैसे डिक्लेयर की गई है उसका एक पार्ट है। और एरिया ऑफ सर्किल पे यहाँ पे एरिया जो भी वैल्यू R की वैल्यू मान लो जी 2.5 दी, तो 2.5 के हिसाब से 3.14 स्टार 2.5 स्टार 2.5 यूज करते हुए AR की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब आप देखिए, प्राइवेट और पब्लिक और क्लास, ये तीन क्या है, इसके अंदर रिजर्व वर्ड है। ठीक है। ये ऐसे ही यूज करने हैं, इनकी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और प्राइवेट और पब्लिक आर टर्मिनेटेड बाय अ कॉलन, इसके आगे कॉलन सिंबल लगेगा। ठीक है। AR डेटा मेंबर्स हैं, INP1 DISP मेंबर फंक्शन है, CIR क्या है, क्लास नेम है। ओके। करते हैं मेंबर फंक्शंस को। मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, इनसाइड द क्लास
आउटसाइड द क्लास। तो जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो देखा था वो था इनसाइड द क्लास। हमने मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रखे थे। तो हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको आगे की स्लाइड्स में। Defining member function of class inside the class. We can define functions inside the class as shown in previous slides. Member functions defined inside a class in this way are created as inline functions by default. अब inline function क्या होता है? inline function भी एक अलग से टॉपिक है और एक फंक्शन प्रोटोटाइप भी आपका अलग से टॉपिक है। तो इसमें यह है कि जो छोटे फंक्शंस होते हैं उनको हम इनलाइन फंक्शंस बोलते हैं और उसका हम थोड़ा सा डिटेल में एक मतलब स्लाइड में आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि इनलाइन फंक्शन यदि नहीं है कोई फंक्शन तो उसको इनलाइन फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे और इनलाइन फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू डिक्लेयर अ फंक्शन विद इन ए क्लास बट डिफाइन इट एल्सवेयर। आप इसको डिक्लेयर तो फंक्शन क्लास के अंदर करें लेकिन उसको डिफाइन का मतलब है उसकी डिटेल कोडिंग जो है वो क्लास के बाहर करें। और ऐसे जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मली इनलाइन नहीं होते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, उस केस में हम उसको बोलते हैं आउटसाइड द क्लास। तो ये है इनसाइड द क्लास। और फंक्शन दिया है, ये जो आपने मेंबर फंक्शन दिया है ये डिफाइंड इनसाइड द क्लास है। तो वो सेम है क्लास CIR प्राइवेट फ्लोट AR वॉइड INP। इनसाइड द क्लास का मतलब ये है कि इस मेंबर फंक्शन की हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। सिर्फ मेंबर फंक्शन पे कंसंट्रेट करना है आपको। INP1 दो मेंबर फंक्शन है, एक DISP है, टोटल दो मेंबर फंक्शन है, एक INP1 है एक DISP है। इनको हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। डिफाइन मतलब इसकी कोडिंग, मतलब INP1 क्या काम आ रहा है, ये R की वैल्यू इनपुट कराने के काम आ रहा है। DISP फंक्शन क्या काम आ रहा है, ये एरिया को प्रिंट कराने के काम आ रहा है। तो इसकी जो डिटेल कोडिंग है वो हमने क्लास के अंदर ही कर दी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास। इज इट क्लियर? Outside the class. A large program may contain many member functions. For the clarity of the code, member functions can be defined outside the class. To do so, member functions should be declared inside the class. जो हम डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही करेंगे और इस जो डिक्लेयर करते हैं ना इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप शुड बी इनसाइड द क्लास, ये ज़रूरी है। लेकिन उसका जो डिटेल डेफिनेशन है कि वो क्या काम करेगा वो हम क्लास के बाहर देंगे। तो उसको हम डिफाइन कहाँ करेंगे, डिफाइन आउटसाइड द क्लास करेंगे, ठीक है। और जब हम फंक्शन बाहर डिफाइन करेंगे तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, रिटर्न डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन 1, आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आपका INP1 फंक्शन है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड लिखा, वॉइड क्लास का नेम CIR, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, INP1 फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट है तो ठीक, नहीं है तो आपका खाली ब्रैकेट आ जाएगा, या ब्रैकेट के अंदर आप वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड मतलब रिटर्न नथिंग, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम वॉइड लिखते हैं। और यहाँ पर आप लिख देंगे Cout, एंटर R, सीन R, ठीक है। ये जो सारा लिखेंगे ना, ये सारी चीज़ हम क्लास के बाहर लिखेंगे, अंदर केवल हम फंक्शन प्रोटोटाइप देंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। When we define a function outside the class, we can't reference them directly outside of the class. In order to reference these, we use the scope resolution operator. In this example, we are defining function INP1 and DISP member function outside the class. ये आपका CIR फंक्शन है, रिटर्न नथिंग है तो वॉइड है, ब्रैकेट के अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो एंटर R, CNR, ये हम क्लास के बाहर लिखेंगे। और ये भी कोडिंग जो है हम क्लास के बाहर करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हम प्रोटोटाइप कैसे देंगे। ये सेम है, क्लास CIR है, प्राइवेट है, फ्लोट AR, R, ये आपके डेटा मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए हैं। ये इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इस स्लाइड में और जो मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास है उस स्लाइड में ये डिफरेंस है कि वहाँ पर आपने ये जो प्रोटोटाइप ये लिखा था ना, वॉइड INP1, इसी के अंदर ये आपने सारा लिख दिया था, और जहाँ पे वॉइड DISP1 लिखा था उसी के अंदर आपने सारा लिख दिया था और फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया था।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो केवल प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट होंगे, 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप और उसके आर्ग्यूमेंट्स में यदि कोई टाइप है तो लिखेंगे, नहीं है तो फिर खाली छोड़ेंगे या वॉइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया और हम इसकी जो डिटेल कोडिंग है, मतलब जो डेफिनेशन है इसकी, वो हम क्लास के बाहर, ये क्लास खत्म होगी आपकी, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, तो क्लास के बाहर हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो प्रीवियस स्लाइड में समझाया ही मैंने अभी आपको कि बिल्कुल उसी तरह से आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से क्या करेंगे, हम एसोसिएट करेंगे कि ये INP1 फंक्शन क्लास CIR का है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक CIR क्लास है, CIR1 क्लास है, एक CIR2 क्लास है, ऐसे 3-4 क्लासेज हो सकती हैं। तो ये मेंबर फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हैं कौन सी क्लास का है, ये बताने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। CIR क्लास का नेम है, इस क्लास का ये फंक्शन है, इस क्लास का ये फंक्शन है, तो इसकी डिटेल जो कोडिंग है वो हम क्लास के बाहर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है बच्चों, हमें एक ही प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल, उसको 2 तरीके से लिख रहे हैं। एक तो मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, एक हम इस तरह से लिख रहे हैं कि मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, उस तरह से हम C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन, तो आप क्लियर करेंगे कि इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, इस तरह से समझाएंगे। फिर आप एक प्रोग्राम लिख के बताएंगे कि इस तरह से इनसाइड द क्लास वर्क करता है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, इनसाइड द क्लास का भी वही आउटपुट आएगा जो आउटसाइड द क्लास यदि हम मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं उसका आउटपुट आएगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है कि आप किस तरह से भी डिफाइन करें, तो ये आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इसको इनसाइड द क्लास डिफाइन करें मेंबर फंक्शन को, और चाहे तो आप मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करें, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए कि इनसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करते हैं और आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, कंप्लीट प्रोग्राम लिखने से पहले एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। जब हम क्लास डिफाइन कर देते हैं तो वी कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप, और उसका सिंटैक्स होगा क्लास नेम जैसे CIR है, और ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 10। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप सर्किल CIR C1 C2, इस तरह से 3 भी हो सकते हैं या केवल एक भी हो सकता है। तो अभी तो इनिशियल लेवल पे हैं, आप सीख रहे हैं, अभी तो आपने फर्स्ट C++ का प्रोग्राम लिखना है क्लास ऑब्जेक्ट यूज करके, तो आप इसी तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाएं, C1 C2, 2 या 3 ऑब्जेक्ट बना लें, C1 C2 C3, या केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना लें। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए हमें 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं या हमें 100 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट यूनिट जब आएगी उसमें हम देखेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। फिलहाल आपको इतना आना चाहिए कि आपको क्लास डिक्लेयर करनी आनी चाहिए, फिर उसके अंदर आपको डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखना है, मेंबर फंक्शन को आपको पब्लिक सेक्शन के अंदर रखना है, फिर आपको उसके 1 या 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने आने चाहिए, इतना आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, और एक बार क्लास डिफाइन हो जाती है तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम मेंबर फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर से, C1.INP1, C1.ISP1, डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, जो भी मेंबर फंक्शंस है उसको कॉल करने के लिए, एक तरह से मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अब हम एक कंप्लीट C++ प्रोग्राम देखेंगे जिसको हमने 2 तरीके से लिखा है, एक इनसाइड द क्लास और एक मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ये देखिए बच्चों, अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास, पूरा जो हम अभी तक समझ रहे थे पीछे की स्लाइड्स में वही कोडिंग है। iostream.h लिखेंगे, ये अब कंप्लीट प्रोग्राम है, आप टर्बो C का में जाके इस पूरे प्रोग्राम को लिखें, और जैसे आप C लैंग्वेज के प्रोग्राम कंपाइल कराते थे फर्स्ट ईयर में, मैंने आपको बताया था, वैसे ही आप अल्टर C करके कंपाइल करें, सक्सेस हो जाए फिर रन करें, फिर आप उसका आउटपुट देखें। तो हो सके तो इसका आउटपुट मुझे आप निकाल के, यदि आप पॉसिबल हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे भी मैं आपको ये भेज रही हूँ, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करें कि आपने R की वैल्यू यदि 2.5 रखी एक बार तो क्या आउटपुट आया, सेकेंड बार आपने R की वैल्यू 3.5 रखी, या कुछ भी आप मन से कोई वैल्यू ले लीजिए,
तो आपका क्या आउटपुट आया, तो ये आउटपुट आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने क्लास बनाई, प्राइवेट में आपने डेटा मेंबर्स दिए, पब्लिक और के अंदर आपने मेंबर फंक्शंस डाले INP1 और DISP1। ये हमने इनसाइड द क्लास डिफाइन किया है, मतलब क्लास का जो ब्रैकेट है वो यहाँ क्लोज हो रहा है, और हमने इन फंक्शन की डिटेल कोडिंग क्लास के अंदर ही कर दी है। इस फंक्शन की डिटेल कोडिंग हमने क्लास के अंदर ही कर दी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास। फिर उसके बाद में आप मेन लिखेंगे, इंटीजर मेन CIR C1 C2 C1 डॉट INP1 C2 डॉट INP1। 2 बार ये इनपुट मांगेगा आपसे, 2 बार R की वैल्यू मांगेगा, और फिर 2 बार क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्किल को ये प्रिंट कर देगा। तो इसको आप कंपाइल कराएं, रन कराएं, और फिर उसका आउटपुट मुझे व्हाट्सअप करें। तो देखते हैं कौन कितने बच्चे आप इसको करते हैं। अब हम देखेंगे क्लास मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। सेम प्रोग्राम है, वही एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम आउटपुट आएगा जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में आउटपुट आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या किया है, मेंबर फंक्शन INP1 और DISP, ये जो 2 मेंबर फंक्शन है, इनका प्रोटोटाइप तो हमने दिया है क्लास के अंदर। ये प्रोटोटाइप कहलाता है। प्रोटोटाइप का मतलब ये बता रहा है कि ये फंक्शन इस क्लास के हैं, और इनकी जो डिटेल कोडिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो हमने क्लास के बाहर दी है। तो INP1 फंक्शन की कोडिंग हमने ये क्लास के बाहर दी है, सेम फंक्शन है, और DISP की हमने बाहर दी है, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम है, सब कुछ सेम है। वैसे ही C1 C2 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 2 इनपुट होंगे, 2 डिस्प्ले होंगे, लेकिन इसमें हमने मेंबर फंक्शन को दूसरे तरीके से लिखा है। मेंबर फंक्शंस को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है। तो हम कोई भी C++ का प्रोग्राम हम इस 2 तरीके से हम डिफाइन लिख सकते हैं, और उसमें हम मेंबर फंक्शन चाहें तो हम डिफाइन इनसाइड द क्लास करें, चाहें तो डिफाइन आउटसाइड द क्लास। दोनों ही तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे एक प्रैक्टिस कर लेंगे कि या तो हम सारे प्रोग्राम जो है आउटसाइड द क्लास ही लिखेंगे, और फिर अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब आज की वीडियो ट्यूटोरियल में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो होगा उसमें हम एक तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में, और इनसाइड द क्लास जब हम यूज करते हैं तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें। थैंक यू।